अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज से हम एक विशेष वेब सीरीज का शुभारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है आगे क्या होने वाला है। इस सीरीज में हम विभिन्न घटनाओं का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि इस घटना में आगे क्या होने वाला है। इस सीरीज में हम विभिन्न प्रकार के समाचारों को सम्मिलित करेंगे और उनका विश्लेषण करते हुए आपको ये बताएंगे कि इस समाचार में आगे क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। ये आकलन हम डेटा तकनीक के आधार पर करेंगे, किंतु हम ये पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं करते हैं कि ऐसा ही होगा। ये एक अनुमान पर आधारित भविष्यवाणी होगी जो आपको रोचक लगेगी। तो आज के इस सीरीज में पहले एपिसोड में देखिए कि कैसे नेपाल में यदि भूकंप आता है तो उसका प्रभाव भारत पर किस तरह से पड़ने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 3 नवंबर शुक्रवार रात्रि 11:30 बजे जो भूकंप नेपाल में आया था उसमें अभी तक 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और लगभग इतने ही लोग घायल भी हो चुके हैं। इस भूकंप का केंद्र अयोध्या से 227 किलोमीटर उत्तर एवं काठमांडू से 331 किलोमीटर पश्चिम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर की गहराई में था। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार 3 नवंबर को आए भूकंप के बाद शनिवार सुबह तक 4 तीव्रता से अधिक के 3 झटके एवं 35 से अधिक छोटे झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की चपेट में आए लोगों और क्षतिग्रस्त हुए मकानों ने न सिर्फ विश्लेषकों का ध्यान पश्चिमी नेपाल की तरफ खींचा, बल्कि लोगों को साल 2015 में आए भूकंप का वह मंजर भी याद दिला दिया जिसमें करीब 9000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा इस भूकंप ने जियो साइंस वर्ल्ड रिसर्च की उस भविष्यवाणी की भी याद दिला दी जिसमें आने वाले सालों में नेपाल में सन 1505 जैसे भूकंप आने की आशंका व्यक्त की गई है। इस रिसर्च के अनुसार यदि नेपाल में सन 1505 जैसा भूकंप आता है तो ये रिक्टर स्केल के 8.6 या फिर 8.7 की तीव्रता से आएगा और इसमें 6 लाख लोगों की जान जा सकती है और लगभग 10 लाख लोग घायल हो सकते हैं। वैज्ञानिक अध्ययनों की माने तो जिन क्षेत्रों में 500 वर्ष पूर्व बहुत भयानक भूकंप आया हो उन क्षेत्रों में 8 या उससे भी अधिक तीव्रता वाला भूकंप आने का संकट होता है। पश्चिमी नेपाल की सतह के नीचे 500 सालों से भूकंपीय ऊर्जा इकट्ठा हो रही है और इतने वर्षों में जमा हुई भूकंपीय ऊर्जा की शक्ति इतनी अधिक है कि इससे रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी अधिक तीव्रता वाला भूकंप आने की आशंका व्यक्त की गई है एवं यदि ऐसा होता है तो ये झटका पूरे क्षेत्र में तबाही लाने के लिए पर्याप्त होगा। विशेषज्ञों के अनुसार नेपाल में आ रहे ये भूकंप 2 महाद्वीपीय प्लेटों भारत और यूरेशियन प्लेटों के बीच टकराने का परिणाम है। वैसे पृथ्वी की सतह के नीचे की भारतीय प्लेट हर वर्ष 2 सेंटीमीटर की दर से उत्तर की तरफ यानी यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ रही है। ये भारतीय प्लेट बढ़कर तिब्बती पठार के नीचे की तरफ रास्ता बनाती है और हर वर्ष होने वाले खिसकाव भूकंप को ट्रिगर करता है जिससे हिमालय क्षेत्र में भूकंपीय दरार पैदा हो रही है। आगे क्या होने वाला है तो दर्शकों अब आपको बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व भूकंप विज्ञानी रोजर बिल्हम की उस भूकंप स्टडी की बात करते हैं जिसमें उन्होंने 2017 में नेपाल में आए भूकंप को अपने अध्ययन का आधार बनाया था। डॉक्टर बिल्हम का कहना है कि आने वाले समय में नेपाल में 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आ सकता है और यदि ऐसा होता है तो नेपाल के साथ साथ भारत के पूर्वी क्षेत्रों में भारी तबाही मच सकती है। भूविज्ञानी प्रोफेसर डॉक्टर विशाल नाथ उप्रेती के अनुसार भी पश्चिम नेपाल के क्षेत्रों में जमा हुई भूकंपीय शक्ति के कारण 1505 में नेपाल में आए भीषण भूकंप से भी अधिक शक्तिशाली भूकंप आने का संकट बना हुआ है। इस भूकंप के आने के बाद जमीन में जो दरारें और गड्ढे बने थे उससे पता चला कि जमीन 20 मीटर तक नीचे खिसक गई थी। इसी का विश्लेषण करते हुए कहा जा रहा है कि 1505 में नेपाल में 8.5 से 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। नेपाल में आए इस भूकंप का झटका इतना तेज था कि उस समय दिल्ली की कुतुब मीनार से लेकर लहासा तक इसका नुकसान पहुंचा था। सन 1505 के उस भूकंप के बाद सबसे भयावह भूकंप वर्ष 1934 का माना जाता है। 1934 में आए भूकंप का केंद्र नेपाल के चैनपुर में था और भूकंप का प्रभाव काठमांडू से लेकर बिहार तक महसूस किया गया था। अब यदि नेपाल की बात करें तो उस क्षेत्र में भी 500 साल से खतरनाक भूकंपीय ताकत इकट्ठी हो रही है। वहां 6, 5 या फिर 4 तीव्रता वाले भूकंपों का आना एक महासागर से कुछ बूंद पानी निकालने जैसा होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी वर्षों में पश्चिमी नेपाल और पूर्वी नेपाल में भयानक तबाही वाले भूकंप आ सकते हैं। यहां तक कि कोशी से लेकर सिक्किम दार्जिलिंग तक पिछले 1300 वर्ष से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। हिमालय में वह स्थान जहां उस वर्ष कोई भूकंप नहीं आता, ये स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है।
कहा जा रहा है कि 1255 में पूर्वी नेपाल में 8 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय के राजा अभय मल्ल की मौत भी उसी भूकंप में हुई थी। विशेषज्ञों का कहना तो ये भी है कि उस भूकंप ने नेपाल का 1/3 हिस्सा नष्ट कर दिया था। यद्यपि अभी ये अनुमान लगाना सही नहीं है कि बड़ा भूकंप कब आएगा, किंतु जितना लंबा अंतराल होगा वह उतना ही शक्तिशाली भूकंप हो सकता है। इससे पूर्व जब नेपाल में 25 अप्रैल 2015 को 7.8 तीव्रता का जो भूकंप आया था, उसमें 9000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी एवं 22,000 लोग जख्मी हुए थे। इस भूकंप का अधिक केंद्र लामजुंग था, जो नेपाल से 38 किलोमीटर दूर है। इस भूकंप ने कई प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों को भी अपने अंदर समा लिया था। कहा जा रहा है कि यदि नेपाल में अब 7.8 तीव्रता से अधिक का भूकंप आने वाले समय में आता है तो इसमें 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो सकती है। यह हमारा नहीं बल्कि जियो साइंस वर्ल्ड रिसर्च द्वारा किए गए एक अध्ययन से निकला हुआ निष्कर्ष है। तो रहिएगा सावधान, क्योंकि जिस प्रकार से अब भूकंप आने की तीव्रता बढ़ी है, उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ये तूफान से पहले की खामोशी है, जो कि किसी बड़े संकट का संकेत दे रही है। तो आगे क्या होने वाला है सीरीज के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। किंतु जाते जाते हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि यदि आपको हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही है या फिर इसी प्रकार के आप कार्यक्रम देखना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सुझाव हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर प्रेषित कर सकते हैं। बहुत ही शीघ्र हम आपसे संपर्क करने के लिए अखंड मंथन का नया नंबर भी आपको आपके सामने जारी करने वाले हैं। थोड़ा सा समय लगेगा, किंतु जाते जाते हम एक अनुरोध आपसे पुनः करेंगे कि यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है, आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या इसमें कोई कार्यक्रम से संबंधित कोई परिवर्तन की सूचना देना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सभी का स्वागत हम करते हैं। आलोचनाओं का विशेष रूप से स्वागत होगा, क्योंकि जितनी आलोचना आप करेंगे उतना ही हम अपने चैनल की विषय वस्तु में निखार ला पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।